चलो नमस्ते सभी को। स्वागत है द कवर ट्रेड में। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, आपने यदि कल का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया हो चुका होगा आज मार्केट ने कैसे काम किया है और कैसा प्राइस मार्केट में मोमेंटम देता है। यदि आप समझ लेंगे कि हमने कल डिस्कशन किया था, यदि इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम क्लियर डिस्कशन किया था। और दूसरा क्लियर डिस्कशन ये था 25,700 के ऊपर मार्केट 12 बजे तक यदि यहाँ पर साइडवेज रहता है और अपसाइड में निकलता है, देन हम यहाँ से प्लान बनाएंगे। हमारा ये डिस्कशन था। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने कुछ अलग तरीके से अपसाइड में मोमेंटम दे दिया। तुरंत यहाँ पे प्राइस एक्शन एक बना के तुरंत हमने यहाँ पे जैसे ये हाई निकला यहाँ से एंट्री बनाया। हम कंटिन्यूज अभी भी फिलहाल ट्रेड के अंदर हम हैं, क्योंकि कल भी मैं आपको बताया था कहीं ना कहीं ये कि ये डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग हो सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब दूसरी चीज कि ये यदि ओरिजिनल बाइंग है तो कल मार्केट को कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, जो आज के क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर या तो फिर छोटा मोटा गैप अप में ओपन होना पड़ेगा। गैप डाउन में गलती से ओपन हो गया है तकरीबन, ये मान के चलो 25,800 के आसपास समझ लेते हैं। 25,800 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये जो बाइंग है यहाँ पे, जो ये पूरा लिक्विडिटी है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये सारा सा सारा हंट हो जाएगा सीधा मार्केट 25,700 के आसपास। और भी नीचे यहाँ से फिर फिसल जाएगा 25,650 या 25,600 के आसपास भी जा सकता है मार्केट में। तो जो कल का जो मार्केट है वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा भी, यदि मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम देगा तो बहुत अच्छा खासा कल भी ट्रेड बन सकता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं मेरा व्यू है, क्योंकि कल जो है वीकली क्लोजिंग कैंडल भी होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर 25,800 से लेके 25,950 या 26,000 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग ना दे और अगले वीक यहाँ से बाइंग शुरू हो जाए तो सीधा 26,300 के आसपास आने वाले वीक में प्लान बना सकते हैं। यदि मार्केट 25,950 26,000 के ऊपर यदि क्लोजिंग और मार्केट बना रहता है तो आने वाले वीक में ऐसा एक प्लान बना सकते हैं। तो आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो अगले वीक का भी आप प्लानिंग करके चल सकते हैं कि मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल जो बनाई है, ठीक है, आप वीकली कैंडल में आप जाके देखेंगे तो ऐसा ऐसा दो तीन कैंडल बनाया है और कहीं ना कहीं जो जहाँ पे है यहीं कहीं है और मार्केट यहाँ पे ये रुका हुआ है। ठीक है। और यहाँ से ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कल के दिन कहीं ना कहीं मार्केट 26,000 से लेके 25,800 के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजिंग होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके चलना शुरू हो जाता है, ध्यान से देना, सिनारियो नंबर 1 हमारा फ्लैट रहेगा। जो मेरा डेली वीडियो जो देखते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा प्लानिंग रहता है और कैसा हम डिस्कशन करके मार्केट के अंदर पूरा प्राइस को प्रेजेंट करते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है 25,950 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। ध्यान देना, नहीं कि 1 मिनट या 5 मिनट या फिर 3 मिनट के, जो भी आप ट्रेडिंग में जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाने के बाद उसका जो हाई होगा उसको ब्रेक करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तब आप प्लान बना सकते हो। यदि ये कैंडल बड़ी है तो 50% के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के आप प्लान बना सकते हैं 26,040 के आसपास, और 26,000 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। और वो भी फ्लो फ्लो में ब्रेक आउट अपसाइड में दे देता है तो 26,100 के आसपास भी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है कल फ्राइडे के दिन। यदि ऐसा नहीं होता तो लेकिन कल हमारे पास एक जो स्पेस पेंडिंग है 25,950 से लेके 26,040 तक, ये हमारे पास एक स्पेस है, तो हम उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। ठीक है।
ये हमारा फ्लैट का अपसाइड का सिनारियो रहा कि 25,950 के ऊपर या 25,947 के ऊपर यदि क्लोजिंग मिलता है, देन आप अपसाइड का एक प्लान बना सकते हो। अब दूसरी चीज़, फ्लैट ओपन होके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम ये मार्केट को हम छोड़ देंगे, हम बाइंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कल का ये मार्केट आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, मार्केट में यदि गैप अप ओपन हो जाता है तो ये सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। यदि मार्केट कल गलती से भी 2 मिनट, कल मार्केट गलती से भी 25,950 के आसपास या यहीं कहीं ओपन हो जाता है, ध्यान देना, तो यहाँ से जो डीप मिलेगा, देन यहाँ से एक अपसाइड का ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, तब यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हो और मार्केट में कहीं ना कहीं 26,040 भी देखने को मिलेगा और 26,100 भी आपको टच होता मिल सकता है मार्केट के अंदर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गैपन ओपन हुआ है, थोड़ा एक वीक बनाएगा, देन यहाँ से ऊपर निकलेगा, या तो फिर 25,850 के आसपास कहीं ये लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले ले, या तो फिर यहाँ से ले ले। लेकिन हमको क्या है कि एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसा होना चाहिए, ये लो को ब्रेक डाउन ना करे और अगला एक लो हायर में थोड़ा शिफ्ट हो, और देन ये जो स्विंग होगा उसको ब्रेकआउट दे, तब यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग करके आप मार्केट के स्विंग के लो के हिसाब से आप चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 26,040 के आसपास या 26,020 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या है कि आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट के अंदर आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। उसका कोई सेंटीमेंट के ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है कि उसमें कहीं से भी रिजेक्शन ले लेगा, या तो फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना दे, फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से कहीं साइडवेज में चला जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है। अब तीसरा सिनारियो, यदि मार्केट गलती से गैप डाउन ओपन हो जाता है 25,800 के आसपास, 25,800 के आसपास यदि मार्केट ओपन हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ तो फिर वो क्या कि यहीं कहीं इसी जोन के अंदर फिर मार्केट पूरा बना रहेगा। अगला वीक में फिर कुछ नया हम देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और ये जो मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट है, और दूसरी चीज़, हाँ मैं आपको एक भूल गया, अब ध्यान देना, अगले वीक के लिए आपको एक मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बना रहे। ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे, हमारा जो फिबोनाची लेवल है कहीं ना कहीं यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये जोन आप देखेंगे, हम एक बार सारा सब कुछ निकाल देते हैं तो समझ में आपको आएगा। ये स्विंग हाई से लेके स्विंग लो का हम मार्क करते हैं, तो ये जो जोन है यहाँ से ये जोन, ये पूरा सा पूरा डिस्काउंट जोन है। ठीक है। ये पूरा सा पूरा डिस्काउंट है। ये प्राइस एक्शन जिसको लर्निंग करना है वो देख सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप जो भी लेवल आपको बताया उनके हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। ये डिस्काउंट लेवल है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जो ये ऊपर का जोन है यहाँ से ये लेके ये प्रीमियम है। ठीक है। ये प्रीमियम है। तो आप कुछ भी आप खरीदने के लिए जाते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रेम लिख दी है भाई, ये प्रीमियम रहेगा। तो क्या है कि आप कुछ भी मार्केट में खरीदारी के कुछ भी करने के लिए जाते हो तो क्या है कि आप जो डिस्काउंट में मिलेगा तो वहाँ पे आप खरीदारी करते हैं। तो 26,000 के ऊपर यदि मार्केट निकल गया तो यहाँ से टारगेट आपको लंबा वाला देख सकते हैं 26,000, ये हाई के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट देखने को मिल सकती है अगले वीक में। मैं ये कल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वीक की बात कर रहा हूँ। ये जो जॉन है उसके अंदर जो यहाँ पे ये डिस्काउंट एरिया है,
तो यहाँ से बाइंग हो सकती है। मैं कल भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले वीक का भी मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि अगले वीक में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। यदि 26,000 के ऊपर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो अगले वीक में ये मार्केट 26,333 या 350, अरे 26,400 के सब कुछ आने वाले टाइम में आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। जो ये फिबोनाची का ये फर्स्ट है, 26,500 के आसपास भी मार्केट देखने को मिल सकता है अगले वीक में। कंडीशन एक ही है, 26,000 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, तब यहाँ से बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे तो ये लिक्विडिटी है ही, अभी मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो ये सारी लिक्विडिटी है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे है, ये सब कुछ लिक्विडिटी है। तो क्या है कि ये मार्केट के अंदर फ्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो क्या है कि जितना लिक्विडिटी मिलेगा उतना मार्केट ऊपर ही निकलता जाएगा, ये नीचे नहीं आने वाला है। नो डाउट छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होंगे, लेकिन उसको हम रिट्रेस के हिसाब से ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो कि बड़ा यहाँ से सेलिंग आएगा। नो डाउट के थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे प्रीमियम जोन में देखने को मिला, क्योंकि समझ लेते हैं जिसने यहाँ पे बाई किया है तो वो क्या सोचेगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे ऊपर तक जाए तब मैं यहाँ से बुकिंग करूँगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, कल का मार्केट रहेगा, कल का मार्केट 26,000 के ऊपर कहीं ना कहीं या तो फिर 950 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलता है, तो जो पोजीशन उनकी जो आज की बनाई है वो होल्ड करके जाएगा अगले वीक के लिए, और वो 26,300 280 के आसपास कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेगा, देन यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देगा। तो ऐसा ही मार्केट चलता है। तो आपको यदि ऐसा जो लर्निंग करना है तो आप ये चैनल को आप मिस मत करना, और संभाल के रखना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो मैं सैटरडे संडे यदि फ्री होऊंगा तो एक अच्छा खासा 2 वीडियो बना के मैं डालूंगा, जो लर्निंग के लिए आईसीटी कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, कैसे मार्केट को आपको आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपको उनको प्रेजेंट में आपको कैसे काम करना है। मैं एक वीडियो तो बनाया हूँ कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड लेना है, जो मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, ऐसा कोई या तो फिर ये लो, ये जो मैं बताता हूँ वो मैं आपको वीडियो डाला हूँ, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक गुड बाय।